स्थिति से परे हो जाओगे तो अपराध, लोग बाग तो टोकेंगे आपको कि ये अपराध है, ये गलत है, ये पाप है, पर आपको कोई अपराध पाप लगेगा नहीं। मीराबाई गाती हैं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी। मुझे ये पद बहुत अच्छा लगता। मीराबाई के सबरे पद अच्छे हैं, कोई पद ऐसा नहीं है जिसको नहीं कहें कि ये उचित नहीं है। सब रोकते हैं मीराबाई को कि तू राजकुल परंपरा के विपरीत करती है, क्यों नाचती है, क्यों गाती है, क्यों इतना श्रृंगार करके रहती है ठाकुर जी के आगे। मीराबाई कहते हैं कौन रूठेगा अगर मैं ऐसा करूंगी, तो बोले राणा रूठेगा। बोले रूठ जाए, मुझे उसको मनाना ही नहीं है, उसको मनाने के लिए थोड़ी कर रही हूं। रूठे चाहे राजा वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराहेंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। सब रूठ जाओ, पति रूठ जाओ, बच्चे रूठ जाओ, पत्नी रूठ जाओ, माता पिता रूठ जाओ, संसार रूठ जाओ, बुआ रूठ जाओ, ताई रूठ जाओ, चाची रूठ जाओ, चाचा रूठो, जीजाजी रूठो, कोई काम नहीं है इनको मनाने से। आए दिन सब आपसे मुंह फुला के ही बैठे रहेंगे, पर ठाकुर जी कभी ना रूठे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। हे चरणामृत रा नेम हमारा, ओ चरणामृत रा नेम हमारा, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। ओ हरि मंदिर मां नृत्य करासा, हरि मंदिर मां हरि मंदिर मां नृत्य करासा, मैं तो घूंघरिया घम कासूं। मैं तो हाँ, मैं तो घूंघरिया गम कासूं। मैं तो घूंघरिया ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय। करताल बजा के गाओ। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। गिरधर गोपाल की जय।
जहाज चला स्या राम नाम राम, ओ राम नाम राम, जहाज चला स्या राम नाम राम, जहाज चला। मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं, भव सागर तर जासूं। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो हाँ, मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले कथा में एक दृश्य मैंने देखा, अभी यहीं बता दूं। कोई परिवार बैठा था शायद बीच में, तो वो लोग जा रहे थे। उनमें से एक सदस्य को जाने का मन नहीं था, लेकिन वो लोग उसको पकड़ के ले जा रहे थे। वो चलना है दर्शन के लिए, एक दिन के लिए आए होंगे कुछ ऐसा। तो वो व्यक्ति बाहर यहाँ जाए, फिर अंदर आके एक बार ऐसे नाच के फिर उसको खींच के ले, चल 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 जल्दी। तो वो हाथ जोड़े, बोले एक बार और घूमने दो। फिर अंदर आए, फिर एक बार ऐसे झूमे, फिर उसको बोले जल जल्दी। फिर वो बाहर चले, फिर थोड़ी देर बाद फिर आए भीतर, फिर नाच गए एक बार। फिर तो वो 2-3 लोग उसको आए पकड़ के लेके गए। अभी मन में मेरे इतना भाव आ रहा था कि लोग कैसे कैसी स्थिति में आते हैं कथा में। सौभाग्यशाली है कि आप 7 दिन 4 घंटा बैठ के सुनने वाले हो। लोगों को 4 मिनट नहीं देते हैं लोग कथा सुनने के लिए। इसलिए भैया इसको सामान्य मत समझो। लोग कितना तरसते हैं कथा सुनने के लिए। बच्चे माता पिता से लड़ते हैं। एक बालक उड़ीसा में किसी जगह से झूठ बोल करके आया, बोले महाराज जी मुझे जाने ही नहीं देते, और मुझे था कि लाल जी को एक बार देख लूं, एक बार उनको रंग लगा वो दर्शन करके मैं आ जाऊं। मेरे मन में आता है कि जिनको सहजता में मिल जाता है वो वैल्यू नहीं करते, और जिनको मिलता नहीं वो कितना परिश्रम करते हैं। कितना वास्तव में जिनको मिलता नहीं है, जिनसे हम भी नहीं मिल पाते, जो हमारे पास नहीं आ पाते, हमको माला नहीं पहना पाते, अपने घर की बनी सामग्री नहीं दे पाते, असली प्रेमी आप ही हो, जिनसे हम इतना स्नेह नहीं ग्रहण कर पाते, कथा में भी नहीं आ पाते आप लोग। इतना सब आपका प्रेम रहता है। जो लोग बैठे हो वैल्यू करो। इसके लिए लोग कितना तरस रहे हैं कि हमको कथा मिल जाए, हम वहां सामने बैठ के थोड़ा सुन लें। उठाओ भुजा भाव से गाओ, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो निरख परख गुण गासूं।
तो मने काय करसे। तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो ऐसे मीराबाई, उन्हें चिंता नहीं। तो जो इस परिस्थिति में, इस स्थिति में आ चुके हैं, उनके लिए अपराध नहीं है। पर जो इस स्थिति भाव के अभी अधिकारी नहीं बने, उनको तो अपराध लगेगा अगर वो कुछ अनुचित कृत्य करेंगे तो।